नेपाल की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां देश के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने ही बयानों और फैसलों की वजह से लगातार चर्चा और विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि विवाद हो रहा है, बल्कि उनके बयान सीधे सीधे नेपाल की विदेश नीति और भारत जैसे पड़ोसी देश के रिश्तों को भी हिला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भारत नेपाल सीमा विवाद पर कुछ ऐसे बयान दिए जिनके बाद देश के भीतर ही सियासी भूचाल आ गया। विपक्ष भी नाराज दिखा, गठबंधन के साथी भी दूरी बनाते नजर आए और यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय ने भी उनके बयान से खुद को अलग कर लिया। नेपाल में पहले ही भारत के साथ रिश्ते काफी अहम माने जाते हैं, जिसे लोग रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं, लेकिन अब यही रिश्ता राजनीतिक बहस और विवाद का हिस्सा बनता जा रहा है। पूरा मामला तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सीमा विवाद पर बोलते हुए ब्रिटेन और चीन का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत नेपाल सीमा विवाद को समझना है तो इसमें ब्रिटेन और चीन की भूमिका को भी देखा जाना चाहिए। बस यहीं से विवाद और तेज हो गया, क्योंकि नेपाल की विदेश नीति हमेशा से ये कहती आई है कि भारत के साथ मुद्दे सिर्फ दोनों देशों के बीच ही सुलझाए जाएंगे, किसी तीसरे देश की भूमिका इसमें नहीं होगी। लेकिन बालेन शाह के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई और सवाल उठने लगे कि क्या ये बयान कूटनीतिक गलती है या कोई नई सोच। अब बात सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं रही, मामला संसद तक पहुंच गया। नेपाल की संसद जब पुराने भवन से नए सिंह दरबार में शिफ्ट हुई, तब लोगों को उम्मीद थी कि अब काम तेज होगा, फैसले आसान होंगे और सरकार ज्यादा एक्टिव नजर आएगी। लेकिन हालात उल्टे ही नजर आ रहे हैं। संसद सत्र शुरू होते ही विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही प्रधानमंत्री को ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि बालेन शाह कई बार संसद में मौजूद ही नहीं होते। और यही बात अब बड़ा सवाल बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम सिर्फ फैसले लेना नहीं होता, बल्कि संसद के सामने जवाब देना भी होता है। लेकिन लगातार अनुपस्थिति की वजह से कई बिल और नीतियां अटकने लगी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि संसद चलाने पर रोजाना लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन काम की रफ्तार उतरी नजर नहीं आ रही। इसी बीच बालेन शाह ने संसद में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को देखें तो सिर्फ नेपाल की जमीन पर ही नहीं, बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया। ये बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में भी तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह का बयान दोनों देशों के रिश्तों को और तनाव में डाल देता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की बात बिना मजबूत ऐतिहासिक दस्तावेज के कहना सही नहीं है और इससे कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इसी बीच बालेन शाह ने सुगौली संधि का जिक्र भी किया। 1816 की इस ऐतिहासिक संधि को लेकर उन्होंने कहा कि नेपाल भारत सीमा विवाद में ब्रिटेन को भी शामिल किया जाना चाहिए, और उन्होंने चीन का नाम भी मध्यस्थता के लिए ले लिया। बस यही बात सबसे ज्यादा विवाद की जड़ बन गई, क्योंकि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ सभी मुद्दे द्विपक्षीय होते हैं, यानी सिर्फ दो देशों के बीच बातचीत से ही हल निकल सकता है, किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं होती। लेकिन बालेन शाह के बयान के बाद नेपाल की राजनीति में हलचल और बढ़ गई। नेपाल के अंदर ही अब बालेन शाह को लेकर विरोध तेज हो गया। नेपाली कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके बयान को गलत और देश हित के खिलाफ बताया। वहीं उनकी अपनी पार्टी और गठबंधन के कुछ नेता अब उनके बयान से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी सफाई दी गई कि नेपाल ब्रिटेन या किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहता, बल्कि पुराने नक्शे और दस्तावेजों के आधार पर समाधान चाहता है। सोशल मीडिया पर भी मामला दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बालेन शाह को नई सोच वाला नेता बता रहे हैं जो पुराने सिस्टम को बदलना चाहता है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे एक कूटनीतिक गलती मान रहे हैं जो देश के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। और ये पहला मामला नहीं है। बालेन शाह पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। जब वो काठमांडू के मेयर थे, तब भी उन्होंने कई फैसलों से सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर टैक्स लगाने की बात की थी, जिससे दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ने की चर्चा हुई थी। इसके अलावा भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध को लेकर भी विवाद हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने नेपाल फर्स्ट नीति के नाम पर कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर भारत नेपाल रिश्तों पर भी पड़ा। इतना ही नहीं, पहले भी वो ग्रेटर नेपाल जैसे नक्शे को लेकर चर्चा में रहे हैं, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का बताया गया था और इस पर भी काफी विवाद हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या बालेन शाह का ये अंदाज राजनीति में नई दिशा दिखा रहा है, या फिर ये बयान देश को कूटनीतिक मुश्किलों में डाल रहा है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का हर शब्द सिर्फ बयान नहीं होता, वो पूरे देश की विदेश नीति का हिस्सा बन जाता है। फिलहाल नेपाल की राजनीति में माहौल गर्म है। विपक्ष सवाल उठा रहा है,
सहयोगी दूरी बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी चर्चा तेज हो गई है। और इसी के साथ ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे और बड़ा मोड़ ले सकता है। अब आप इस पूरे विवाद पर क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा।